दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी के बारे में जिसे कभी लोगों ने ताने मारे थे, लेकिन अपनी हिम्मत के बलबूते उसने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया। जिस देश में कभी लड़कियों से कहा जाता था कि क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं, उसी देश की एक लड़की ने दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने ऐसे शॉट्स मारे कि पूरी दुनिया खड़ी होकर देखने लगी। न बड़े शहर से, न क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से, न महंगे कोचिंग कैंप से। एक छोटे से गांव मोगा की लड़की जिसने लड़कों के साथ खेलकर अपनी ताकत बनाई। उसे कहा गया, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन उसने जवाब दिया, रिकॉर्ड जेंडर नहीं देखते। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल सामने ऑस्ट्रेलिया, और फिर जो हुआ उसने वुमेन्स क्रिकेट की किस्मत बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी हिम्मत की, भरोसे की और उस आग की है जो तब जलती है जब कोई लड़की ठान ले कि अब दुनिया को दिखाना है। नाम है हरमनप्रीत कौर, और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक आप उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मूवमेंट के रूप में देखेंगे। महज 19 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इंडियन टीम के लिए लीड बैटर बनने का सपना लेकर आई हरमनप्रीत को शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। बैटिंग में भी कुछ ऐसा ही हाल था। लंबे शॉट मारने की ताकत तो थी, लेकिन विकेट पर टिककर लंबी पारी खेलने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्हें शायद उस वक्त यह नहीं पता था कि यही स्किल आगे चलकर वुमेन्स क्रिकेट को पहचान दिलाने वाली है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर का जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के छोटे से गांव मोगा में हुआ। पिता हरमंदर सिंह भुल्लर जुडिशियल कोर्ट में क्लर्क थे और मां सेंद्र कौर एक गृहिणी थीं। पिता अपने जमाने में स्टेट लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी और क्लब लेवल क्रिकेटर थे। वह चाहते थे कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स खेलें। संयोग से जिस दिन हरमनप्रीत का जन्म हुआ, उस दिन पिता उनके लिए एक टी-शर्ट लाए जिस पर लिखा था, गुड बैट्समैन। बचपन से ही हरमन को तरह तरह के खेल खेलना पसंद था। उन्होंने अपने पिता को क्रिकेट में लंबे लंबे शॉट्स मारते देखा था। पिता उन्हें हॉकी सिखाते थे और वो उसी हॉकी स्टिक से क्रिकेटिंग शॉट्स खेलती थीं। स्कूल और गली मोहल्ले में हरमन कई बार लड़कों को सबसे लंबा शॉट मारने के लिए चैलेंज करती थी। बचपन से ही हरमन वीरेंद्र सहवाग की फैन थीं। पिता के इस गेम के प्रति प्यार की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी को भी क्रिकेट खेलने के लिए खूब प्रोत्साहित किया। इस वजह से कई बार माता पिता को स्कूल के टीचर्स से डांट भी सुननी पड़ती थी कि क्यों मेल डोमिनेंट स्पोर्ट के लिए अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पिता को पता था कि वह क्या कर रहे हैं। हरमन ने अपनी स्कूलिंग ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा से की। कमल अदीश शो, जिन्होंने बडिंग क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के लिए स्कूल में क्रिकेट एकेडमी बनवाई थी। साल 2006 में जब हरमन 10वीं क्लास में थीं, एक दिन स्कूल ग्राउंड में शोजी ने उन्हें कमर पर दुपट्टा बांधे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते देखा। बड़े ही आसानी से वो लड़कों से भी ज्यादा लंबे शॉट्स मार रही थीं। बात करने पर उन्हें हरमन के क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट के बारे में पता चला। शोजी ने हरमन के पिता से बात की और उन्हें क्रिकेट एकेडमी भेजने को कहा। उनकी फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, क्रिकेट जैसे महंगे खेल का खर्चा नहीं उठा सकती थी। शोजी ने कहा, आप फिक्र मत करो, इस बच्ची के सारे एक्सपेंसेस अब मैं उठाऊंगा। ट्रेनिंग के वक्त कोच उन्हें सबसे खराब बैट और सबसे खराब बॉल, जिसकी सीम तक नहीं होती थी, उससे प्रैक्टिस करवाते थे। वो हरमन को हर सेशन में एक टारगेट देते थे, जिसमें कम से कम आधी गेंदें ग्राउंड के बाहर मारनी होती थीं। एक आम का पेड़ था, उसके पार गेंद गई तो छुट्टी। यही उनकी लंबे शॉट्स मारने की प्रैक्टिस थी। अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए 16 साल की उम्र में हरमन ने एसके पब्लिक स्कूल फिरोजपुर ज्वाइन कर लिया। बैटिंग में एक फिनिशर और एक मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में स्कूल टीम और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट टीम में लगातार ऑल अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से बहुत जल्द उन्हें पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कैंप में शामिल कर लिया गया। स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स के बीच ट्रेनिंग करने से उन्हें काफी मदद मिली। सिर्फ 2 साल के अंदर वह पंजाब सीनियर टीम का दरवाजा खटखटाने लगी थीं। लेकिन टीम में जगह नहीं मिलने की वजह से उन्हें 1 साल और अंडर 19 क्रिकेट खेलना पड़ा। अंजू जैन, जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन थीं और उस वक्त बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन भी थीं, 2007 से 8 अंडर 19 इंटरजोनल वनडे कंपटीशन में हरमन को खेलते देख चुकी थीं। 2009 वर्ल्ड कप के लिए वह एक ऐसे प्लेयर की तलाश में थीं जो बिना किसी डर के लंबे लंबे शॉट मार सके। उनकी खोज यहीं खत्म हो गई।
उस टूर्नामेंट की 4 इनिंग्स में हरमन ने सिर्फ 37 की एवरेज और 59.2 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, लेकिन अंजू जी को उनका इंटेंट बहुत पसंद आया। प्रोफेशनल क्रिकेट खेले उन्हें 4 साल भी नहीं हुए थे और अब वह सीनियर इंडियन स्क्वाड के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में वर्ल्ड कप के लिए 29 प्रोबेबल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थीं। लेकिन उनका असली स्ट्रगल टीम में सिलेक्ट होने के बाद शुरू हुआ। फाइनल स्क्वाड में उनका सिलेक्शन हुआ। डेब्यू के लिए इससे बेहतर मौका क्या होता, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा स्टेज और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। 7 मार्च 2009 को उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया। टीम में उनका मेन रोल एक बॉलर का था जो लोअर ऑर्डर में थोड़ा पावर हिटिंग भी कर सके, लेकिन टीम के दिग्गज बॉलर झूलन गोस्वामी और अमिताभ शर्मा की मौजूदगी की वजह से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। डेब्यू मैच में 4 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए। अगले 2 मैचों में न तो उन्हें बैटिंग मिली और न ही बॉलिंग। 11 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। इस टूर्नामेंट में भी उन्हें न बैटिंग में और न ही बॉलिंग में ज्यादा मौके मिले। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें लंबे इनिंग्स खेलने वाली बैटर बनना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। बेखौफ बैटिंग के लिए सहवाग और लंबे इनिंग्स खेलने के लिए उन्होंने अजिंक्य रहाणे की बैटिंग को फॉलो किया। कोच यादविंदर सिंह सोही ने उनसे बस एक बात कही, तुम जो टेक्निक और स्किल सीखना है सीखो, लेकिन अपना नेचुरल गेम मत खोना। 2012 T20 एशिया कप में इंडियन टीम की कप्तान मिथाली राज इंजरी के कारण फाइनल नहीं खेल सकीं। 22 साल की उम्र में हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान बनाया गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ 81 रन जैसे लो टोटल को डिफेंड करते हुए उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 18 रन से मैच जिताया। साल 2012 में एक स्टेबल इनकम के लिए हरमन रेलवे में नौकरी खोजने गई तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वो कोई हरभजन थोड़ी हैं, एक महिला क्रिकेटर हैं, आपको कौन जानता है। बाद में डायना एडुलजी और सचिन तेंदुलकर की मदद से उन्हें नौकरी मिली। 13 अगस्त 2014 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। नवंबर 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाए और अपनी टीम को एक इनिंग्स और 34 रन से मैच जितवाया। 2016 वर्ल्ड T20 में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 4 मैचों में उन्होंने 89 रन बनाए और बॉलिंग में 7 विकेट भी लिए। हरमन और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक वह पहचान नहीं मिली थी जिसके वे हकदार थे। 2005 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट टीम को अब तक वह लोकप्रियता और पहचान नहीं मिली थी। 20 जुलाई 2017 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। अब तक टूर्नामेंट में हरमन का बल्ला शांत था, लेकिन लंबे इनिंग्स और लंबे शॉट्स का कॉम्बिनेशन आज इतिहास लिखने जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में हरमन ने 115 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए। इस मैच को भारत में करीब 125 करोड़ लोगों ने देखा। उस दिन इंडिया ने क्रिकेटिंग फील्ड पर शेरनी को दहाड़ते देखा। उसी दिन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को वह पहचान मिली जिसकी वह हकदार थी। हरमनप्रीत कौर पहली इंडियन महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने वुमेन्स बिग बैश लीग में खेला। साल 2017 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2018 में उन्हें T20 टीम का कप्तान बनाया गया और उसी साल T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 51 गेंदों पर 103 रन बनाए। वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में शतक लगाया, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। 2022 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडियन टीम की महान लीडर और कप्तान मिथाली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर को इंडियन टीम का कप्तान बना दिया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसी खिलाड़ी की जिसने अपनी और अपने देश की पहचान पूरी दुनिया में बनाई। वुमेन्स डे पर जन्मी ये लड़की देश की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि लिमिट्स हमारी सोच में होती हैं। लड़कियां हर वो चीज कर सकती हैं जो वो सोच लें और ठान लें। तो हम लोग प्रे करते हैं कि हरमनप्रीत अपनी कप्तानी में इंडिया को ढेर सारे मैच जिताए और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप भी जिताए। जिस लड़की को कभी कहा गया था कि क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं, वही लड़की आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमती है और भारत की सबसे बड़ी महिला क्रिकेट स्टार्स में गिनी जाती है। हरमनप्रीत कौर का कार कलेक्शन सिर्फ शौक नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी भी है।
हरमनप्रीत कौर का जन्म पंजाब के छोटे से गांव मोगा में हुआ था। बचपन में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन होगा। उनके पिता एक साधारण कोर्ट क्लर्क थे और परिवार लोअर मिडिल क्लास था। बचपन में हरमन साइकिल या स्कूटर से ही क्रिकेट खेलने जाती थीं। उस समय उनके लिए कार सिर्फ एक सपना थी, लेकिन मेहनत, जिद और क्रिकेट के जुनून ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमाया, लीग क्रिकेट खेला और ब्रांड एंडोर्समेंट मिलने लगे, तब उनकी लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे बदलने लगी। हरमनप्रीत की सबसे फेमस और चर्चित कार है ऑडी Q3। यह उनकी पहली लग्जरी कार मानी जाती है। जब उन्होंने महिला क्रिकेट में बड़ा नाम बनाना शुरू किया और पहली बार मोटी सैलरी और एंडोर्समेंट मिले, तब उन्होंने ऑडी Q3 खरीदी। ऑडी Q3 एक प्रीमियम SUV है जो पावर और कंफर्ट का शानदार कॉम्बिनेशन है। इस गाड़ी में हरमन को सबसे ज्यादा पसंद इसका स्मूथ ड्राइव और लग्जरी इंटीरियर है। अक्सर सोशल मीडिया पर उन्हें ऑडी Q3 में ट्रैवल करते हुए देखा गया है, खासकर एयरपोर्ट ट्रिप्स और ट्रेनिंग सेशन के दौरान। ये कार उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक सिंबल थी कि गांव की लड़की अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड की कार चला रही है। हरमनप्रीत कौर के कलेक्शन में टोयोटा फॉर्च्यूनर भी शामिल है। फॉर्च्यूनर भारत में पावर, स्टेटस और रॉयल्टी की पहचान मानी जाती है। जब हरमन भारतीय टीम की कप्तान बनी और उनकी कमाई कई गुना बढ़ी, तब उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी। हरमनप्रीत अक्सर इंटरव्यू में कहती हैं कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है। शुरुआत में वे टीम, बस और ट्रेन से ट्रैवल करती थीं, लेकिन आज वे इंटरनेशनल टूर से लौटकर अपनी लग्जरी SUV में घर जाती हैं। ये बदलाव सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सोच और सम्मान का भी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद सुर्खियों में हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त नूपुर कश्यप को जन्मदिन की बधाई दी। कौर का यह बधाई संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही लोग नूपुर कश्यप की पहचान और दोनों की लंबी दोस्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। नूपुर कश्यप हरमनप्रीत कौर की बचपन की सबसे करीबी दोस्त हैं। वे पंजाब के पटियाला से जुड़ी हुई हैं और क्रिकेट जगत में एक जाना माना नाम है। नूपुर कश्यप रिपीट 7 नामक एक प्रीमियम फिटनेस सेंटर की संस्थापक हैं, जो पटियाला में स्थित है। यह सेंटर एथलीट्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने पर फोकस करता है। दिलचस्प बात यह है कि हरमनप्रीत ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में जर्सी नंबर 7 पहना था, जिसे बाद में बदलकर 23 कर लिया गया। माना जाता है कि जर्सी नंबर 7 का कनेक्शन रिपीट 7 से जुड़ाव को दर्शाता है। नूपुर कश्यप और हरमनप्रीत कौर की दोस्ती लगभग 16 साल पुरानी है। वे पंजाब की टीम में साथ खेल चुकी हैं और नूपुर हरमनप्रीत की मैनेजर भी रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर 2020 से 2024 तक के पुराने पोस्ट्स बताते हैं कि नूपुर अक्सर हरमनप्रीत के फोटोशूट, जन्मदिन सेलिब्रेशन और प्रोफेशनल इवेंट्स में साथ नजर आती हैं। उदाहरण के लिए 2024 में हरमनप्रीत के एक शूट डे की फोटो क्रेडिट भी नूपुर कश्यप को दी गई थी। नूपुर कश्यप क्रिकेट के अलावा फिटनेस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी सक्रिय हैं, लेकिन वे ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं हैं। उनकी दोस्ती हरमनप्रीत के करियर की सच्ची मोती जैसी बताई जाती है, जो मुश्किल वक्त में हरमन के साथ मजबूती से खड़ी रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हरमनप्रीत कौर की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।